दोस्तों बात करें तो Xiaomi जैसी कंपनी ने एप्पल जैसी कंपनी को ग्लोबल लेवल पर बीट कर दिया और यहाँ पे Xiaomi दुनिया की नंबर 2 स्मार्टफोन ब्रांड बन गई है। और ये बात बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है क्योंकि अगस्त के महीने में Xiaomi ने ज्यादा फोन बेचती है एप्पल की तुलना में। वेल एक सिंपल सा रीजन यह समझाता हूँ। एप्पल क्या है कि यहाँ पे सितंबर में अपना आईफोन निकाल रही थी, इस मामले में ओवरऑल यहाँ पे एप्पल की सेल डाउन होना बनता था अगस्त के महीने में। लेकिन भाई Xiaomi देखा तो बहुत ही सही और स्मार्ट स्ट्रेटेजी खेल रही है। जैसे कि Xiaomi ने यहाँ पे सबसे पहले तो चाइना में थी, चाइना में अच्छा किया, उसके बाद इंडिया में आए, इंडिया में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन जब इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ तो उन्होंने ये देखा कि और कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहां पर ये लोग फोकस कर सकते हैं, जैसे कि लैटिन अमेरिका हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप की कुछ कंट्रीज हो गई जहां पे दूसरी कंपनीज इतनी ज्यादा स्ट्रांग प्रेजेंस नहीं है, वहां पे फोकस करो। और ये देखते देखते लिटरली Xiaomi हल्का सा आगे निकल चुका है एप्पल से, जो कि बहुत सरप्राइजिंग चीज है। इसके साथ ही Xiaomi ने अपने डिवाइस का पोर्टफोलियो भी ऐसा कर रखा है कि जहां दूसरी कंपनी अपने महंगे डिवाइसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, Xiaomi के पास पूरी रेंज है। अगर आपको महंगा अल्ट्रा प्रीमियम फोन खरीदना है Xiaomi 14 अल्ट्रा लो, सस्ता फोन खरीदना है Redmi 13C ले लो। एक रेंज यहाँ पर बना दी और हर कैटेगरी में एक एक फोन अवेलेबल करवाए कि भाई एक फोन है आप जाकर ले लो। रियलमी जैसा नहीं कि हर 500 रुपए में नया मॉडल लेकर आ जाओ, एक फोन है ताकि कंज्यूमर को कंफ्यूजन ना हो और लोग जाकर उसके फोन को ले ले। और यही उसकी सक्सेस का एक कारण बना है। इसके साथ ही इंडिया के अंदर एक खास चीज करी है Xiaomi ने, वो ये कि Xiaomi ऑफलाइन पे डबल डाउन कर रही है। सबसे पहली चीज Xiaomi ने यहाँ पर क्या किया था, ऑनलाइन के थ्रू आई थी, ऑनलाइन के अंदर मार्केट कैप्चर किया उन्होंने और बहुत अच्छा कर रही थी। लेकिन Xiaomi को बहुत ही जल्दी पता चल गया कि सिर्फ ऑनलाइन के दम पे इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में आप टिक ही नहीं सकते, आपको ऑफलाइन में कूदना ही पड़ेगा। और अब ऑफलाइन पे डबल डाउन इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन्स को पूरा ऑफलाइन फोकस कर रहा है। एक चीज मैं देख रहा हूँ Xiaomi के साथ क्या हो रही है, Xiaomi पूरा का पूरा ऑफलाइन के ऊपर फोकस कर रहा है, पोको जैसी कंपनी ऑनलाइन के ऊपर जा रही है ताकि दोनों जगह जो अपने फोन्स होते हैं वो बेच सके और दोनों जगह से मार्केट शेयर यहाँ पे ग्रैब कर सके। पोको भी राइज कर रहा है, Xiaomi भी राइज कर रहा है, बहुत सही चीज है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तो अब ये आ रहा है कि यहाँ पे Xiaomi इंडिया के अंदर काफी सारे लोगों को हायर किया जा रहा है। अब देखा जाए तो इन्होंने हाल ही में Lenovo कंपनी से किसी को उठाया जो Xiaomi के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनेंगे। इसके साथ ही Samsung इंडिया के कई सारे एम्प्लॉयज को हायर किया जो सेल्स और ऑफलाइन में काम करते थे और सेल्स के चैनल को बूस्ट करना, ऑफलाइन के ऊपर फोकस करना इसलिए लेकर आ रही है। मतलब Xiaomi ने टोटली डिसाइड कर लिया कि कैसे आपको एक किलर ब्रांड बनना है। उन्हें अब करना है कि भाई सारा टैलेंट अपने अंदर लाओ और उनको बोलो भाई आप हमारे ब्रांड को इंक्रीज करो और हमारी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करो। अब हमें इंडिया में दोबारा से नंबर 1 बनना है बाय एनी हाउ। अब ये चीज वो लोग इस साल अचीव करेंगे, अगले साल अचीव करेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन Xiaomi इंडिया की कहानी काफी इंटरेस्टिंग चल रही है। अगली चीज मैं बताना चाहूंगा Samsung के बारे में। Samsung से तो काफी सारे एम्प्लॉयज निकाले गए, लेकिन Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल लेवल पे अपनी 30% वर्कफोर्स को रिड्यूस कर रहा है। सेल्स में है, ट्रेनिंग में है, कुछ लोग मार्केटिंग में है, काफी जगह इवन इंडिया में भी काफी सारे लोगों को यहाँ पे निकाला जा रहा है। अब उसमें से काफी सारे लोग Xiaomi ने पकड़ लिए। Samsung का रीजन ये कि अब स्मार्टफोन मार्केट या ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर यहाँ पे काफी ज्यादा फोकस कर रही थी, लेकिन उतनी ज्यादा सेल्स और उतना ज्यादा बूस्ट नहीं मिल रहा। इसलिए जो 2 डिवीजन होती है जैसे कि रेफ्रिजरेटर अप्लायंसेस वाली हो गई, टीवी वाली हो, इनको आपस में मर्ज कर दो जिस कारण से लोग कम लगेंगे और अपने खर्चे कम करो, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाओ। बेसिकली इस स्ट्रक्चर पे काम कर रही है Samsung, जो देखने वाली बात होगी आगे चल के फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन ओवरऑल ये कि अपने कॉस्ट रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही बड़ी बड़ी कंपनीज भी इंडिया के अंदर काफी ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है कि कैसे आने वाले समय में सर्वाइव किया जाए। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है। इसके साथ ही बात करें तो Xiaomi ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन अपने होम ग्राउंड चाइनीज मार्केट को अभी भी इतने अच्छे तरीके से नहीं पकड़ पाई है, क्योंकि चाइनीज मार्केट के अंदर सरप्राइजिंगली Huawei जैसी कंपनी बहुत राइज कर रही है। पहली चीज, Huawei पूरी तरीके से चाइनीज है, चाइनीज गवर्नमेंट ओन्ड है, ये बात हमें पता है। इसके साथ ही Huawei के फोन्स कभी भी इंडिया में देखने को नहीं मिलने वाले, लेकिन Huawei का क्रेज चाइना में नेक्स्ट लेवल है। पहली चीज, Huawei ने अपना ट्राई फोल्डिंग फोन यहाँ पे लॉन्च किया जो देखने में बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है और ये कोई प्रोटोटाइप या कॉन्सेप्ट या शोकेस नहीं है, लोग लिटरली जाके इस फोन को आप परचेज कर सकते हैं। इसी वजह से इस फोन का लॉन्च नेक्स्ट डे रखा गया था iPhone 16 के, ताकि iPhone 16 की सेल्स को काटा जा सके और इस चीज का बेनिफिट Huawei यहाँ पे उठा सके, जो कि बहुत स्मार्ट मूव था। और Huawei जैसी कंपनी चाइना में अच्छा करेगी, जिसको देख के इम्पैक्ट अगले साल का क्या होने वाला मैं बता रहा हूँ। देखो Huawei भले ही चाइनीज कंपनी है, लेकिन वो कंपनी अपने इनोवेशन के लिए जानी जाती थी और उस कंपनी का इनोवेशन इस लेवल पे होता था कि जब इसके फोन आते थे तो ऐसा लगता था कि आने वाले फ्यूचर में एंड्रॉइड फोन ऐसे होंगे। हालांकि फोन की कीमत ज्यादा होती थी, लेकिन वो अपने प्राइस को जस्टिफाई करते थे। उनके अंदर वो इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी आती थी जिससे काफी ज्यादा एडवांस थे। इसी वजह से इस साल उन्होंने ट्राई फोल्डिंग लिया, अपने को वापस से ट्रैक पर लिया, जबकि 2019 में इनके ऊपर
बैन लग चुका था यूएस का, जैसे यूएस टेक्नोलॉजीज को ये लोग यूज नहीं कर सकते थे और कई जगह अपने मोबाइल फोन्स भी नहीं बेच सकते थे। लेकिन उसके बाद भी 5 साल हो चुके हैं इन्हें, लेकिन कंपनी अभी भी टिकी हुई है, हिम्मत नहीं हारी उन्होंने और कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं और इसका इंपैक्ट ओवरऑल स्मार्टफोन इंडस्ट्री पे पड़ने वाला है। अगले साल तक आपको काफी सारी कंपनीज अपने ट्राई फोल्डिंग फोन्स निकालते हुए देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर Xiaomi एग्जांपल है, टेक्नो जैसी कंपनी एग्जांपल है, इवन सैमसंग के बारे में भी सुना है कि वो अपना ट्राई फोल्डिंग फोन यहाँ पे दिखा सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। क्योंकि Huawei जैसी कंपनी ने किया, सबके ऊपर प्रेशर आएगा। इसके साथ ही सैमसंग एक लेवल और ऊपर जाने का काम कर रहा है और अपने रोलेबल फोन्स के ऊपर काम कर रहा है। देखने वाली बात है कि रोलेबल फोन्स यहाँ पे कब आते हैं, लेकिन ओवरऑल बताऊं कि फोल्डेबल फोन्स का मार्केट काफी ज्यादा छोटा रहता है, काफी कम लोग इसको लेना पसंद करते हैं और आज भी जो रेगुलर कैंडी बार फोन्स होते हैं वो यहाँ पे बिकते हैं। तो यार ये भी कहानी यहाँ पे मार्केट में चल रही है। और इसी के साथ ही बात करें तो करंट न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2024 में फाइनली सबसे बड़ी सेल जो होती है वो अब होने वाली है नेक्स्ट वीक, अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट के फेमस बिग बिलियन डे। हालांकि 2024 में फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज को ऑलरेडी 10 साल हो चुके होंगे और 2014 में जो पहले बिग बिलियन डेज आए थे उनमें जो सेल, जो डिस्काउंट, जो चीजें, ऑफर्स जो दिए थे वैसे ऑफर्स वो कभी रिक्रिएट नहीं कर पाए। और सरप्राइजिंगली बात किया तो मैं ऑफर्स वगैरह ऐसे देख रहा था, मेरे को कुछ भी ऐसा कुछ ज्यादा खास लगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कहूंगा कि अगर आप लोग कोई चीज खरीदने का प्लान कर रहे थे तो शायद एक अच्छा टाइम हो सकता है जब आपको अपनी जरूरत की चीजें काफी अच्छे और अफोर्डेबल रेट पे मिल जाए। और मोबाइल फोन, टैबलेट्स या लैपटॉप वगैरह लेना चाहते हो तो उसके ऊपर नजर बना सकते हो, डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएगा। लेकिन ऐसी कोई चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी कि हाँ यार इस सेल का वेट किया जाए, यहाँ पे आईफोन को खरीदा जाए, करा जाए। इन सब को लिए अगर आप जबरदस्ती पैसा खर्च करना चाहते हो तो वो चीज रिकमेंडेड नहीं है यहाँ पे। और इसी के साथ ही बात करें तो ये जो फ्लिपकार्ट और अमेजन की सेल है ना, इस पे ऑफलाइन रिटेलर्स थोड़ा सा नाखुश है। वो इसलिए क्योंकि इनका कहना है कि ये जो बैंक के साथ कैशबैक वगैरह देते हैं यार, ये हमें प्रोवाइड नहीं कर पाते और कंपनी को कह रहे कि कैशबैक वाली चीजें बंद करो। क्योंकि ऑफलाइन में भी ये लोग क्या करते हैं, ऑफर्स लाते हैं और ऑफलाइन के अंदर क्या रहता है कि जो ऑफर आपको फ्लिपकार्ट अमेजन पे मिलता है कई बार उससे बेटर चीजें मिल जाती है, इसलिए काफी सारे लोग ऑफलाइन में भी जाते हैं। लेकिन ये कई बार कैशबैक या कुछ ऐसी चीजें ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं ऑनलाइन वाले, जिस कारण से फ्लिपकार्ट और अमेजन थोड़ा सा अच्छा देखने में लगते हैं। देखने वाली बात है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर यहाँ पर क्या रहता है। और ओवरऑल देखा जाए तो सेल पीरियड काफी इंटरेस्टिंग रहता है, काफी सारे ऑफर्स आते हैं जिसके अंदर किसी को अगर परचेस वगैरह करनी है तो एक अच्छा टाइम भी रहता है। लेकिन इस बार देखा जाए तो ऐसे किलर ऑफर, किलर डील्स आपको देखने को नहीं मिल रहा। भाई यार ये चीज बहुत अच्छी, देख के काफी मजा आ गया। इस टाइप के एक दो गिमिक्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को इस बार नहीं लग रहा है। इसके साथ ही बात करें तो ओवरऑल आईफोन 16 जो उसकी सेल्स यहाँ पे शुरू होने वाली है। लेकिन आपको एक बात बता सकता हूँ, आईफोन 16 की जो सेल्स का जो रिसेप्शन है, जो प्री ऑर्डर्स थे यार, वो काफी ज्यादा फिगर है। जहां पे एप्पल को उम्मीद थी कि काफी ज्यादा आईफोन्स बिकेंगे, इस बार एप्पल की मामला थोड़ा सा ठंडा रहा। आईफोन की सेल्स उतनी ज्यादा बूस्ट नहीं हुई। इसके साथ ही आईफोन के जो प्रो मॉडल्स होते हैं वो भी थोड़े से कम बिके और इस बार सरप्राइजिंगली जो आईफोन का मॉडल सबसे ज्यादा प्री ऑर्डर किया गया वो आईफोन 16 प्लस था। अब इसके देखो मल्टीपल रीजन है। अब इसका एक रीजन ये समझ में आता है कि जहां पे आईफोन 15 और आईफोन 16 में इतना बड़ा डिफरेंस लोगों को नहीं दिख रहा और एप्पल ने भी काफी सारी चीजें प्रमोट करी एप्पल इंटेलिजेंस को लेके। लेकिन सच बात है कि एप्पल इंटेलिजेंस के ज्यादातर फीचर आईफोन 16 के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स काम ही नहीं करेंगे। चीजें आएंगी, अपडेट होके चीजें आएंगी और वो सारी चीजें आपको अगले साल देखने को मिलेंगी। इंटरेस्टिंग फीचर में एप्पल के पास सिर्फ इस बार कैमरा बटन आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है, जो काफी ज्यादा यूनिक बनाता है। लेकिन इसके अलावा आईफोन 16 की लाइनअप के अंदर वो मजा यहाँ पर गायब है थोड़ा सा, जिसका जो इम्पैक्ट है यहाँ पे सेल्स पे दिख रहा है। और पुराने आईफोन्स मार्केट में है और ऑलरेडी जो एक साल पुराने आईफोन्स के अंदर जो रेट ड्रॉप होगा तो लोग उसके ऊपर जाना यहाँ पे थोड़ा पसंद करेंगे। इसके साथ ही इंडिया के अंदर तो सेल्स रिस्पांस काफी अच्छा है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे थोड़ा सा डाउन हुआ है, स्पेशली यूएसए के अंदर। और इस बार एप्पल को भी पता है कि इस बार आईफोन की सेल्स उतनी ज्यादा नहीं होने वाली, तो प्रोडक्शन भी इस बार उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे कम करा है। इसके साथ अगली चीज ये पता चलती है कि आईफोन 17 को लेकर एप्पल थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि आईफोन 17 में वो मेजर चेंजेस करने वाले। जैसे की बात करें आईफोन 17 के अंदर ये लोग अपना लेकर आएंगे एक स्लिम मॉडल, प्रो मैक्स के अंदर ज्यादा चेंजेस करेंगे और वहां पे ज्यादा बेटर चेंजेस होंगे, जिस कारण से एप्पल को लगता है कि वो उनका आईफोन थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा बिक सकता है। खैर देखने वाली बात है कि वहां पर क्या रहता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली आईफोन की कहानी यहाँ पे चल रही है। और देखने वाली बात है कि इस बार आईफोन के लिए कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है, क्योंकि एप्पल ने तो सितंबर में लॉन्च कर दिया, लेकिन अक्टूबर में 2025 के एसओसीज लॉन्च हो जाएंगे और अक्टूबर में ही कहीं ना कहीं आपको अगले साल के फ्लैगशिप फोन्स की लॉन्चिंग भी शुरू हो जाएगी यहाँ पे, जैसे कि OnePlus 13 का ग्लोबल लेवल पे लॉन्च होना, Vivo
Vivo X200 का लॉन्च होना, Xiaomi 15 का लॉन्च होना और जनवरी तक तो Samsung का S25 लाइनअप भी यहाँ पर आ जाएगी। देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, लेकिन एंड्रॉइड और आईफोन की कहानी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है और इस बार देख के लग रहा है कि कंपनीज को समझ जाना चाहिए कि अब मोबाइल फोन्स में वो बात नहीं रही, वो एक्साइटमेंट खत्म हो रही है और ये एक्साइटमेंट अगर मोबाइल फोन कंपनीज अगर दोबारा से ले आए तो वो अपनी खोई हुई सेल को दोबारा से पकड़ सकती है। और इसके साथ फाइनली एक इंटरेस्टिंग बात करना चाहता था, 2025 के बारे में बात कर रहे थे तो अगले साल से काफी सारी कंपनीज हैं वो अपने काफी हाई बैटरी पैक वाले फोन निकालने वाली, खास तौर पे चाइनीज कंपनी। काफी सारी कंपनी 6000 mAh, 6500 mAh, इवन 7000 mAh बैटरी वाले फोन को टेस्ट कर रही है और अगले साल से फोन मार्केट में आएंगे। और सरप्राइजिंग चीज क्या है कि कंपनी ने बैटरी का साइज तो बड़ा कर दिया लेकिन फोन को पतला रखा है, फोन ज्यादा मोटा नहीं हुआ है। ये चीज के कारण कंपनी अगले साल मोबाइल फोन्स को बेचने का प्लान कर रही है, जो कि काफी अच्छी चीज है। हालांकि बैटरी केमिस्ट्री के अंदर कोई मेजर एडवांसमेंट नहीं हुआ है, ये बात मैं आपको बता सकता हूँ। कुछ इनोवेशन लेकर आए जिससे बैटरी का साइज पतले से पतला रखा जाए, लेकिन अभी भी वही लिथियम आयन बैटरीज होती है वही यूज की जा रही है। इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे चार्जिंग के ऊपर काम चल रहा था लेकिन ज्यादा फास्ट चार्जिंग आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 100 वॉट के अराउंड ही यहाँ पे अगले साल भी स्टैंडर्ड रहने वाला है। लेकिन अच्छी बात है अगर बड़ी बैटरी मिलेगी, लंबे समय तक फोन यूज करेंगे और फोन पतला रहेगा, हल्का भी रहेगा और बड़ी बैटरी रहेगी और जल्दी चार्ज होगा, क्या बात है यार, मजा आने वाला है ना। खैर ये कुछ एक्साइटमेंट वाली चीजें हैं लेकिन फिर भी देखते हैं कि आने वाले टाइम में यहाँ पे क्या रहता है। तो ये दोस्तों यार ये था आज के टेक न्यूज पॉडकास्ट में। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले पॉडकास्ट के अंदर। गुड बाय।